यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, यदि छंतो, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। केवल जनेंद्रिय से ही ब्रह्मचर्य को नहीं लेते। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भोगों से रहित होकर भगवत अनुराग में नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, त्वगेंद्रिय प्रभु को स्पर्श करना चाहती है, घ्राणेंद्रिय प्रभु के श्री अंग की गंध पाना चाहती है, श्रवणेंद्रिय प्रभु के वचन सुनना चाहती है। एक एक इंद्रिय अपने प्रभु में लग गई, अंतर्मुख हो गई, बाहर विषयों का त्याग हो गया। इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। पर प्रारंभिक ब्रह्मचर्य में जनेंद्रिय का ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। यदि जनेंद्रिय जन्य व्यभिचार दोष से युक्त है तो कदापि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शुभ गति व्यभिचारी शुभ गति चाहे, असंभव। और भगवत मार्ग में सबसे बड़ा दुश्मन यही व्यभिचार दोष है, काम। इसी से हमारा हृदय मलिन होता रहता है। अंधा बटे बड़ा चबाए वाली दशा रहती है। हमें 50 वर्ष हो गए, अरे 50 जन्म हो जाए, तुम व्यभिचार करो, गंदी बातें करो, गंदे चिंतन करो, सो समय व्यतीत करें, अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवत प्राप्ति हुई क्या? 50 वर्ष से भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? 5 मिनट काफी है भगवत प्राप्ति में। एक बार नाम काफी है। वो स्थिति तो लाओ। बार बार बहिर्मुख वृत्तियों के द्वारा विषयों में सुख बुद्धि कर लेने से हमारा सारा का सारा अध्यात्म चिंतन बदलता रहता है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता, एक रस चिंतन नहीं रह पाता। बार बार विक्षेपी विषय करते रहते हो, हम सहते रहते हैं और भोगते रहते हैं। एक बार तो हिम्मत करके उठो, अवलो नशानी अब ना नशई हो, एक बार तो दृढ़ बनो। बस मन के अनुकूल चलने की बात को तुम्हें रोकना होगा, तभी तुम्हारे अंदर यदि छंतो, ऐसी इच्छा जागृत होगी। पक्का पक्का ऐसा ही है। जब हम किसी विषय के वेग को सहते हैं, विषय नहीं भोगते, तो मन बहुत जलाता है। उस जलन में फिर एक ही बात होती है, बस भगवत प्राप्ति हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। कब तक हम इसमें चलेंगे? एक बार भगवत, वो जलन हमको भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। अपने लोग क्या करते हैं? जलन को मिटाने की कोशिश करने लगते हैं। तो भगवत प्राप्ति की इच्छा क्या? भोग प्राप्ति की तृष्णा जागृत हो जाती है। भोगी हुई भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। बाहर और भीतर से कोई सहयोगी नहीं, जल रहा है उपासक, तब रास्ता निकलता है भगवत प्राप्ति का, तब इच्छा प्रकट होती है। अब नहीं, बहुत जल लिया, अब तो केवल प्रियाजू के समीप जाना है, अब तो प्रभु के सानिध्य में रहना है, नहीं इन भोगों की जलन में जलना है। पर यहां तक पहुंचने के लिए जलना होगा, तभी लिखा है सहित सहित बाढ़ है भगति तास्तितिक्षस्व भारत, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान काम क्रोधादि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। ये स्थायी नहीं है, आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, और ये सहन करने से नष्ट होते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। यदि छंतो, अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप चल ही नहीं सकते। ध्यान से सुन लो, ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है। इसमें मन ही मार तनहारिक है वृंदावन में गाज, इसमें मन मारना होगा। यदि छंतो, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा जागृत हो रही किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो ब्रह्मचर्यम चरंती। आप सच्ची मानिए, जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही है, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे बहुत जल्दी। आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्यहीन आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीरनाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। कहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो, ये मृत्यु है। चाहे भगवान दत्तात्रेय जी बोल रहे हैं या भगवान कपिल देव जी बोल रहे हो, जब उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो कहते हैं कि इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। जब शरीर राग त्यागना है तो तुम शरीर से भोग भोगोगे, तो आसक्ति शरीर की पुष्ट होगी, आसक्ति भोग सुख की पुष्ट होगी, है नहीं। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो, वो एक शोकग्रस्त है, कुमलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। यह है ब्रह्मचर्यम चरंती, भगवत आराधन संपन्न उपासक का। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा?
ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों में। उसकी आंखें एकाग्र रहती है, चंचलता इधर उधर या बार बार झपकना यह विषयी पुरुष का लक्षण, बार बार पलक झपकना यह विषयी पुरुष का लक्षण, इधर उधर ताक झांक चंचलता, ऐसा बैठे तिनका तोड़ रहा है, पैर हिला, ये सब विषयी पुरुष के लक्षण है। ये तो बिल्कुल साधारण स्पष्ट दिखाई देता है आदमी विषयी है या ब्रह्मचारी, एक सेकंड में लक्षण होते हैं। आपको जब भगवत मार्ग का अवसर मिला है तो गृहस्थ हो, संतान हो गई, ब्रह्मचर्य से रहो। नहीं चाहिए संतान तो भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या जैसे महापाप करने की क्या जरूरत है? उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो, तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा था, तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम्हें भी वही हत्या लग रही है, क्योंकि उसमें वही जीवात्मा है जो मां के गर्भ में जाके बालक रूप धारण कर लेती है, उसको तुम नष्ट कर रहे हो। पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ में नहीं आता, व्यर्थ में वीरपात करते हो, व्यर्थ में। तुम्हारा भजन बनेगा, तुम अध्यात्म के योगी बनोगे, मजाक है अध्यात्म का मार्ग। होश में हो जाओ, ये मन के दुलार को बंद करो। जब तक इच्छा ही नहीं भगवत प्राप्ति की तो फिर तुम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाओगे? भगवत प्राप्ति की इच्छा कैसे होगी जब तुम्हारी इस तरह से निंदनीय वृत्तियां हैं? इंद्रियों को दुलार कर रहे हो, मन को दुलार कर रहे हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, आचरण नीच और चाहते हो उच्च पदवी। सावधान हो जाओ। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंत, ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। आप उसको केवल भगवत प्राप्ति से ही मत समझिए। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, स्वस्थता की आवश्यकता है, प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं। मरा हुआ जीवन, रोज सुबह शाम निकल रही, रोज जीवन जा रहा है, किस काम का जीवन? गया, गई रात्रि, गई दिन, गया समय, जा रहा है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे हाथ क्या लग रहा है? क्या प्राप्त कर रहे हो? विचार ही नहीं रहे, विवेक ही नहीं रहे, पशुवत बस ऊपर चमड़ी में सुंदरता का लेप करके और मलमूत्रों के भांड में प्रियता करके पूरा जन्म नष्ट कर देना। कैसी धिक्कारमयी बुद्धि हमारी है। जहां हमें मुक्त होना चाहिए वहां मांग क्या रहे? कोई बिरला ही मुक्त होना चाहता है, वो बिरला वही होता है वीतरागाहा, जिसका राग नष्ट हो गया है, वो वैराग्यवान चाह करता है भगवत प्राप्ति की। जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी इंद्रियां शांत हो जाती है। सिद्धांत समझो, खूब भगवत भजन करो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। संतान उत्पत्ति की आवश्यकता है तो ब्रह्मचर्य नष्ट करो, नहीं तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। हर समय थोड़ी तुम्हारे अंदर विकार रहता है। संपूर्ण इंद्रियां शांत हो जाती है उसकी, जिसके अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा और ब्रह्मचर्य पालन। शब्द याद करो, ये शास्त्र है। यही तो हम चाहते हैं, इंद्रियां शांत हो जाए, यही चाहते हैं हम। भोग नहीं चाहते हम सब। हमारी इंद्रियों में जब वेग आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, ये कैसे शांत होंगी? तो पूर्वाभ्यास रहा है, यही रास्ता रहा है कि जब वेग आवे तो इंद्रियों से भोग करो तो शांति मिल जाएगी, ऐसा। और ये उल्टा है, त्यागात शांतिरंतरम। भोग का वेग आए, सह जाओ तो शांत हो जाओ। पर उल्टा बात हमारी बुद्धि सिखाती है कि भोगों को भोगो तो शांति मिल जाएगी। और भगवान कह रहे जिन्होंने रचना रची इंद्रियों की और भोगों की भी, वो कह रहे त्यागात शांतिरंतरम, तो उनका त्याग कर दो तो शांति को प्राप्त हो जाओगे। चाहते हम शांति ही है, पर हमारी दुर्दशा है